ये गाड़ी जो है वो डिसकंटिन्यू होने वाली है और इसका नेक्स्ट जनरेशन जो है वो 18 अगस्त को लॉन्च होने वाला है। गाइस नमस्कार, मेरा नाम है साहिल और मेरे YouTube चैनल स्टूडियो ऑन व्हील्स पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ मारुति सुजुकी ऑल्टो VXI वेरिएंट 2022 मॉडल का एक वॉक अराउंड वीडियो। कुछ ऐसा सा दिखता है इसका फ्रंट फेशिया, ये सुजुकी का लोगो और ये हनीकॉम पैटर्न की इसकी ग्रिल। कुछ ऐसा सा दिखता है इसका हैलोजन बल्ब हेडलैम्प और इसके इंडिकेटर्स में येलो टिंट आता है। फॉग लाइट्स का इसमें ऑप्शन नहीं आता है, बट इस एरिया को आप एक्सेसराइज करवा सकते हैं। तो ये है इसकी फ्रंट की लुक। बात करें अगर इसके साइड प्रोफाइल की, तो कुछ ऐसी सी लुक आती है इसकी साइड की। जैसा कि आप देख सकते हैं, फ्रंट पे फेंडर पे इसका इंडिकेटर और ये ओल्ड स्कूल टाइप का इसका डोर हैंडल। ORVM की बात करें तो इसका ORVM जो है वो इंटरनली एडजस्टेबल आता है। ये जो इसका टॉगल है, इससे ये ORVM एडजस्ट होता है। कुछ ऐसा सा दिखता है इसका एंटीना। ये क्लैडिंग डोर पे लगी हुई है छोटी सी। बात करें अगर इसके ग्राउंड क्लियरेंस की, तो इसमें 160 mm का ग्राउंड क्लियरेंस आता है। लेंथ की बात की जाए इस गाड़ी की, तो 3445 mm का इसका लेंथ आता है। इस गाड़ी की जो विड्थ है वो 1515 mm पे रखी गई है और हाइट की बात करें तो 1475 mm की इसकी हाइट आती है। तो अगर मैं आपको इसका टायर साइज़ की बात करूं और टायर प्रोफाइल दिखाऊं, तो इसका आप देख सकते हैं 145/80 R12 का इसका टायर आता है और इसके जो व्हील कवर्स हैं वो सिल्वर फिनिश में रखे गए हैं। तो साइड प्रोफाइल मैंने आपको दिखा दी है। तो चलिए अब चलते हैं, हम इसकी रियर प्रोफाइल आपको दिखाते हैं। तो रियर से कुछ ऐसी सी दिखती है। टेल लैंप्स इसके मैंने ऑन कर दिए हैं ताकि आपको क्लियरली विजिबल हों, और ये भी बल्ब बेस्ड ही हैं और इसके इंडिकेटर भी बल्ब बेस्ड ही हैं। ये इसका टेल लाइट, ये इंडिकेटर की लाइट, और इसके नीचे रिवर्स लाइट्स हैं इसकी। ये इसके बम्पर पे 2 पार्किंग सेंसर्स आप देख सकते हैं। ये सुजुकी का लोगो, ऑल्टो की बैजिंग, और यहाँ पे की को इंसर्ट करना पड़ता है इसके बूट को ओपन करने के लिए। तो ये इसका 35 लीटर्स का फ्यूल टैंक, ये फ्यूल लिड यहाँ से ओपन होता है इसका फ्यूल टैंक। इसकी ARAI स्पेसिफाइड माइलेज जो है वो 22 किलोमीटर्स पर लीटर की है। तो इसके रियर में ना ही आपको कोई वाइपर, ना वॉशर, ना ही आपको कोई डिफॉगर दिखेगा। तो चलिए अब गाड़ी के अंदर आपको ले चलते हैं। और अगर बात की जाए इसकी व्हील बेस की, तो इस गाड़ी की व्हील बेस जो है वो 2360 mm की आती है और इसका कर्व वेट जो है वो 762 kgs है। तो चलिए अब मैं आपको गाड़ी के अंदर ले चलता हूँ। तो कुछ ऐसा सा दिखता है इसका इंटीरियर बाहर से। डोर ट्रिम की बात करें तो ये डोर अनलॉक का हैंडल है और ये छोटा सा कभी होल और ये मैगज़ीन होल्डर। इसके जो लॉक्स हैं वो इंटरनली ऐसे लॉक और अनलॉक होता है, ओल्ड स्टाइल है इसका ये लॉक। चलिए अब आपको गाड़ी के अंदर बिठा के दिखाता हूँ। इसमें कोई डेड पेडल वगैरह नहीं आता है। सीट हाइट एडजस्टमेंट भी इसमें नहीं आती है। तो कुछ ऐसा सा दिखता है इसका डैशबोर्ड सामने से। लाइट्स को ऑफ कर लेते हैं। ये इसका स्टीयरिंग व्हील, इसमें कोई स्टीयरिंग माउंटेड ऑडियो कंट्रोल्स नहीं आते हैं। ये हॉर्न इसका सुजुकी का लोगो, और ये डुअल एयरबैग्स के साथ आती है ये गाड़ी। एक एयरबैग यहाँ पे है और दूसरा एयरबैग यहाँ पे है। बात की जाए अगर इसके सेंटर कंसोल की, तो एक व्यू आपको दे देता हूँ सेंटर कंसोल का। कुछ ऐसा सा दिखता है इसका सेंटर कंसोल। तो चलिए मैं अब आपको इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिखाता हूँ। काफ़ी बेसिक सा है इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर।
ये इसका की होल, और मैं इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर को ऑन कर रहा हूँ। पहले मैं आपको की दिखा देता हूँ। कुछ ऐसी सी दिखती है इसकी की, और ये इसका की होल है। तो कुछ ऐसा सा ऑन होता है इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में जो है आपको स्पीडोमीटर दिखता है, फ्यूल लेवल इंडिकेशन दिखता है, टाइम दिखता है, और कुछ वार्निंग लाइट्स दिखती हैं जैसे कि इंजन की, बैटरी की, पार्किंग ब्रेक की, एट्सेट्रा। इस गाड़ी में ABS विद EBD भी आता है। तो इससे एडजस्ट कर सकते हैं आप इसका ये ओडोमीटर, ये ट्रिप A, ये ट्रिप B। तो कुछ ये फीचर्स इसमें आते हैं। तो बात की जाए अगर इसके म्यूज़िक सिस्टम की, तो इसमें 2 DIN का म्यूज़िक सिस्टम आता है जो फ़ोन और ऑडियो स्ट्रीमिंग को सपोर्ट करता है। ये कॉल उठाने का बटन, और ये कॉल डिस्कनेक्ट करने का बटन, ये वॉल्यूम का बटन, ये ट्यून का बटन, ये USB का पोर्ट, और ये ऑक्स का पोर्ट, और ये है इसका AC का यूनिट। इसमें मैनुअल AC आता है जैसा कि आप सामने देख सकते हैं। नीचे 12 वोल्ट का पावर चार्जिंग सॉकेट, और थोड़ी सी स्पेस, ये 2 कप होल्डर्स। बात की जाए इसके गियर लीवर की, तो इसमें 5 स्पीड का मैनुअल गियर बॉक्स आता है, और कुछ ऐसा सा दिखता है इसका गियर लीवर। ये इसकी 2 फ्रंट पावर विंडोज़, और ये है इसका पार्किंग ब्रेक। एक और चीज़, इसमें ये बॉटल होल्डर भी आता है। इसमें आर्मरेस्ट वगैरह कुछ नहीं आता है। तो कुछ ऐसा सा दिखता है इसका। AC के वेंट्स दिखते हैं कुछ ऐसे से इसके, और ये इसका हैज़र्ड लाइट्स का बटन। ये इसका AC का वेंट। बात करें इसके ग्लव बॉक्स की, तो कुछ ऐसा सा दिखता है इसका ग्लव बॉक्स। बड़ा बेसिक सा है, ठीक ठाक स्टोरेज है इसमें। आप इसमें गाड़ी के कागज़ वगैरह रख सकते हैं। तो एक स्मार्ट टच टाटा की तरह मारुति की ओर से ये हुक, जो कि 2 kg तक का लोड जो है वो उठा सकता है मैक्सिमम। तो ये काफ़ी अच्छा टच है। ये को ड्राइवर साइड का डोर, और कुछ ऐसी सी दिखती है इसकी सीट इंटीग्रेटेड हेडरेस्ट्स के साथ। सीट का थाई सपोर्ट जो है वो ठीक ठाक सा है, और ठीक से होल्ड कर लेती हैं। शॉर्ट ड्राइव्स के लिए काफ़ी अच्छी और कंफर्टेबल रहेगी ये सीट। आप तो चलिए एक बार मैं आपको इसका ओवरव्यू दोबारा से दिखा देता हूँ, डैशबोर्ड कैसा दिखता है। इसका जो IRVM है वो किसी एडजस्टमेंट के साथ नहीं आता है, और ये इसका कैबिन लैंप है जैसा कि आप देख सकते हैं। इसके सनशेड की बात की जाए ड्राइवर साइड की, तो बेसिक सा है, प्लेन सा है। इसमें कोई टिकट होल्डर वगैरह नहीं आता है। और इसके अगर को ड्राइवर की सनशेड की बात की जाए तो वो भी बेसिक सा रखा गया है। ग्रैब हैंडल, और ये इसकी सीट बेल्ट। तो चलिए अब आपको रियर सीट पे लेके चलते हैं, और आपको दिखाते हैं कि रियर सीट का कंफर्ट कैसा है। इसके रियर ये मैनुअल हैंडल आता है जिससे आप मिरर को अप एंड डाउन कर सकते हैं, और कुछ ऐसी सी दिखती है इसकी रियर सीट। बात करें इसके हेडरेस्ट की, तो इंटीग्रेटेड आते हैं इसमें हेडरेस्ट। ये जो स्पीकर्स हैं वो एज एन एक्सेसरी लगाए हुए हैं। सीट की बात करें तो बैठ के मैं दिखाता हूँ आपको। मेरी हाइट फॉर रेफरेंस 6 फीट की है, और फ्रंट सीट को मैंने अकॉर्डिंगली अपनी हाइट के एडजस्ट किया हुआ है। तो मेरे पास कोई लेग रूम नहीं है। ये इसका फ्लोर बोर्ड, और अगर को ड्राइवर सीट की बात की जाए तो इसको थोड़ा आगे रखा गया है 5 फीट 8 इंच के बंदे के हिसाब से। तो यहाँ अभी भी मेरे पास उतना कोई लेग रूम नहीं है। तो बात की जाए अगर इसकी थाई सपोर्ट की, तो ठीक ठाक सा थाई सपोर्ट आता है इसमें जैसा कि आप देख सकते हैं। शॉर्ट राइड्स के लिए तो काफ़ी अच्छा है ये। लॉन्ग राइड्स में आपको शायद थोड़ी तकलीफ़ होगी। चलिए अब मैं आपको इसका बूट दिखाता हूँ। कुछ ऐसे से ओपन होता है इसका बूट। 177 लीटर्स का इसका बूट स्पेस है। ये पार्शियल ट्रे। बात करें अगर इसके स्पेयर टायर की, तो इसका स्पेयर टायर जो है वो सेम साइज़ का आता है 145/80 R12 का।
और यहाँ पे इसका जैक है। तो 177 लीटर्स का डिसेंट बूट है इसका गाड़ी के हिसाब से। ये इसका बूट लिड, इसमें कोई ग्रैब हैंडल वगैरह नहीं आता है, इसको यहीं से क्लोज़ करना पड़ेगा। इसमें कोई हुक वगैरह नहीं आता है लगेज को कैरी करने के लिए, होल्ड करने के लिए, ना ही कोई बूट लैंप आता है इसमें। तो इसको क्लोज़ करते हैं। चलिए अब आपको इसका इंजन बे दिखाते हैं। तो यहाँ से ओपन होता है इसका इंजन बे। इसका 796 सीसी का F8D 3 सिलेंडर BS6 पेट्रोल इंजन प्रोड्यूस करता है। 47 bhp की पावर और 69 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क। ये इसका ब्रेक फ्लूइड और ये ABS का यूनिट। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। अभी इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं फिर ऐसे ही किसी और वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।